बाहुबलियों से जुड़ी सीरीज में आज हम बताएंगे पूर्वांचल के उस डॉन के बारे में जिसके खौफ से सीबीआई ने भी केस वापस कर दिया था। पूर्वांचल का नाम आते ही लोगों के जहन में मुख्तार का नाम खुद ब खुद आ जाता है। तो बात उसी मुख्तार अंसारी की जिसके आतंक का चैप्टर अब बंद हो गया है। एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार की अपराध जगत में एंट्री कैसे हुई, इसके लिए 1970 के उस समय में आपको ले चलते हैं जब पूर्वांचल में सरकारी ठेका हथियाने के लिए संघर्ष हो रहा था। उस वक्त पूर्वांचल में दो गैंग थे, पहली मखनू सिंह और दूसरी साहिब सिंह की। मुख्तार अपने कॉलेज के दोस्त साधु सिंह के साथ मखनू सिंह गैंग में था। मऊ जिले के सैदपुर में दोनों गैंग के बीच ठेके को लेकर विवाद हुआ तो राहें एकदम अलग हो गई। साहिब सिंह गैंग में ब्रजेश सिंह था। 1990 आते आते मुख्तार और ब्रजेश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दरअसल 1988 में मंडी परिषद के ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या में मुख्तार और साधु सिंह का नाम आया। इसी दौरान बनारस पुलिस लाइन में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या में भी इन्हीं दोनों का नाम सामने आया। इस हत्या के बाद ब्रजेश का खून खौल उठा। राजेंद्र हत्याकांड में साधु सिंह गिरफ्तार हुआ, लेकिन पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हो गई। लोग कहते हैं पुलिस की वर्दी में उसे गोली मारने वाला शख्स ब्रजेश सिंह था। साधु की हत्या वाले दिन ही उसके परिवार के 8 और लोगों की हत्या हुई। साधु की हत्या के बाद कमजोर होते मुख्तार ने राजनीति में आने का मन बनाया और बसपा के टिकट से मऊ सीट से चुनाव जीता। विधायक बनने के बाद मुख्तार ने अपनी छवि को रॉबिन हुड में बदलना शुरू किया। मुख्तार के एक फोन से लोगों के काम हो जाते थे। अब समय बदलने के साथ ही 2002 में गाजीपुर की जिस मोहम्मदाबाद सीट पर अंसारी परिवार का कब्जा था, उस सीट से बीजेपी नेता कृष्णानंद राय विधायक बन गए। लोग बताते हैं कि 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था, जिसे लोग कृष्णानंद राय से जोड़कर देखते हैं। 25 नवंबर 2005 को एक कार्यक्रम से लौटते वक्त कृष्णानंद राय की कार पर AK-47 से अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। पोस्टमार्टम हुआ तो इन लाशों से 67 गोलियां निकाली गई। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। विधायक की पत्नी अलका राय ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी समेत कई अन्य पर केस दर्ज करवाया। केस इतना हाई प्रोफाइल था कि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन दबाव बढ़ने पर सीबीआई के पास मामला पहुंचा। फिर 1 साल बाद सीबीआई ने भी केस वापस कर दिया। बाद में सबूतों के अभाव में मुख्तार समेत अन्य आरोपी बरी हो गए। अब तक राजनीति में मुख्तार का दबदबा बन चुका था, लेकिन फितरत नहीं बदली। साल 2009 में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की हत्या हुई। इसमें उनका मुनीम राम सिंह चश्मदीद गवाह था, जिसे सुरक्षा भी मिली थी। लेकिन 1 साल बाद 2010 में गनर के साथ उसे भी गाजीपुर के आरटीओ ऑफिस के बाहर गोलियों से भून दिया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर ली। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। जल्द सजा का ऐलान होगा। मुख्तार अंसारी अभी जेल में बंद है और अब मुख्तार का वक्त ढलान पर है। सियासत की बागडोर भी उनके बेटे अब्बास अंसारी ने अपने हाथों में ले ली है। इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन कितना सफल होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।